हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे रहा आप लोगों का रक्षाबंधन? हम लोगों का तो बहुत अच्छा रहा। और इंद्र भगवान जी भी बहुत प्रसन्न हो रखे थे। उस दिन इतनी तेज़ बारिश आई, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। चलो अच्छा हुआ, ठंडा तो हो गया था मौसम। मेकअप ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो गर्मी के कारण सारा मेकअप ख़राब हो जाता है। मैं आ गई हूँ मायके से, सारी बहनें भी लौट गई होंगी अपने अपने घर, क्योंकि हम लोग भी फ्राइडे को गए थे। और सैटरडे को तो रक्षाबंधन था। बहुत तेज़ बारिश थी उस दिन, सभी जगह बारिश थी। दिल्ली में भी बहुत जगह बारिश थी। भाभी लोग कॉल करके बुला रहे थे कि जल्दी आओ, उन लोगों को भी जाना होता अपने मम्मी पापा के घर। तो हम लोग बोले थे, मैं और दीदी, तो तुम लोग चले जाओ। उस दिन हम लोग भी बहुत मुसीबत से गए, बहुत जाम में फंस गए हम लोग भी। 3-4 घंटे लग गए, जहाँ पर 1.5 घंटा था 3 घंटे लग गए हमें पापा मम्मी के घर जाते। और हम लोग मेट्रो में गए, बहुत देर तक उत्तम नगर में खड़े थे, बस नहीं मिली। फिर हम लोग मेट्रो में गए, लेकिन मेट्रो में भी बहुत तेज़ भीड़ थी। खड़े तो जाते, लेकिन खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बाप रे, इतनी भीड़ थी उस दिन फ्राइडे के दिन। बहुत तेज़ बारिश भी थी। और उसके बाद भीड़ भी, बहुत परेशान हो गए हम लोग। फिर रक्षाबंधन के दिन पहुँचे तो भाभी तो तैयार हो रखी थी, बड़ी वाली। हम लोगों ने कहा जाओ, तुम्हारे भाई भी तुम्हारे इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन वो बेचारी तैयार हुई सुबह से, गई 11 बजे। बहुत तेज़ बारिश, ऑटो वाला बुलाया था, वो बेचारा कह रहा मैं कैसे जाऊँ, पानी भर जाएगा ऑटो के अंदर। इसलिए वो भी रुक गया ऑटो वाला। इंतज़ार करते करते वो 11:20 पे निकली घर से। वो जल्दी चली जाए, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, छतरपुर उसका मायका वहीं पर है। मम्मी पापा तो गांव में रहते, भाभी बड़ी वाली के। लेकिन उसके भैया भाभी और उसके बुआ लोग, चाची और यहीं पर रहते, छतरपुर की साइड में, ज़्यादा दूर नहीं है। आधा घंटा भी नहीं लगता जाने में। छोटी वाली भी तैयार हो रही थी, हम लोग बोले थे तू भी चली जा, हम घर पे कर लेंगे, तुम जाओ दोनों। लेकिन छोटी वाली गई नहीं, क्योंकि उसका मायका पास में पड़ता है। फिर उसकी बहनें भी दूर दूर रहती हैं, 5 बहनें हैं उसकी। लेकिन मेरी थी 5 में से 2 बहनें आई है छोटी वाली, लेकिन तीनों वापस आ चली गई अपने घर, क्योंकि आधे रोड में बाइकों के अंदर पानी भर गया गाड़ी के अंदर, वो आ नहीं पाए। फिर वो कल आए थे, वो लोग संडे को कल आए थे। उसकी भाभी बता रही थी, छोटी वाली भाभी की भाभी बता रही थी कि जो 3-4 बहनें रह गई थी वो कल आई हैं राखी बांधने, क्योंकि संडे के दिन तो बिल्कुल आ ही नहीं पाया कोई, बाहर ही नहीं जा पाए। हम लोग भी मिठाई लेने में उस दिन लेके गई थी, मैं भी मिठाई लेने गई तो मैं भी पूरी गीली होगी, मेरे इतना पानी भर के पूरा गंदा नाले का पानी, बदबू आ रही थी। गटर भर जाते सीवर, फिर रोड में आ जाता वो पानी। मैं भी बहुत मुश्किल से गई बाहर। फिर भाभी बड़ी वाली तो चली गई, थोड़ा सा मतलब बारिश बंद हुई तो हम लोगों ने कहा निकल जा, तुरंत चली गई वो। फिर पहुंच भी गई थी जल्दी से, हम लोग फ़ोन किए थे तो पहुंच गई थी, आधे घंटे से पहले पहुंच गई थी वो। फिर छोटी वाली को भी हमने भेज दिया था, और मैंने और दीदी ने बनाया मायके में जाके खाना। मैंने बनाई सबके लिए रोटी, दोनों भाई थे, और मम्मी पापा, मेरा दीपू, मेरा बेटा, मेरी बहन का बेटा, और सारे लोग थे। मतलब दोनों भाभी चली गई थी मायके, और मेरा छोटा वाला भाई तो भेज के आ गया था अपनी दीदी को, आ गया था वो। फिर उस दिन फ्राइडे की रात को हम लोग 1 बजे सोए। भाभी छोटी वाली ने मेहंदी लगाई, सब कितना अच्छा डिजाइन बनाती है वो, देखो सबका मेहंदी लगाया उसने, देखा बहुत सुंदर लगाती है, हर चीज़ आता है उसको, टीचर है स्कूल में। छोटी वाली भी बड़ी वाली भी लगा लेती है, लेकिन वो थोड़ा बिजी रहती है ना काम में। फिर अच्छा लगा उस दिन, हम लोग 1 बजे रात को सोए, चारों भाई बहन इतनी मस्ती करी। और दोनों भाभियाँ, 2 भाभी हो गई, और 2 भाई, और 2 हम दोनों बहन, इतनी मस्ती करी हम लोगों ने, बाप रे बाप। पापा मम्मी बोले 1 बज गई सो जाओ, फिर भी हम सो रहे थे। लेकिन मेरा बड़ा वाला भाई सोने ही नहीं दे रहा, कह रहा कुछ, मतलब ऐसी बात बोला जो हंसने में लग जा रहे सारे लोग। 1:30 बज गया था हम लोगों का सोते सोते उस दिन फ्राइडे के रात में। तो कभी कभी आते हैं ऐसे दिन। दीदी तो पास में रहती, दीदी को तो मैं मिलने चली जाती हूँ, हफ्ता 2 हफ्ते में दीदी आ जाती इधर। लेकिन भाई लोग दूर रहते हैं तो 6 महीने 7 महीने में मिल पाते हैं।
मायके भी मैं जाती हूँ मम्मी पापा को देखने, लेकिन मेरा बड़ा वाला भाई नहीं मिल पाता, बहुत कम मिलती हूँ उसको, बहुत दूर रहता है। छोटा वाला तो यहीं रहता, तो उसको कभी ऑफिस चला जाता तो उसको मिल लेती हूँ, कभी कभी आ जाता। वो इधर तो आता नहीं है, लेकिन वहीं चली जाती हूँ मैं मिलने, वहाँ तो सबको मिल लेते हैं हम लोग। वहाँ पर जाना हम लोगों को अच्छा लगता है कि मम्मी पापा सारे बच्चों को, भाभी वो सबको देख के मिल के आ जाते हैं हम लोग। हम मायके से आके मम्मी पापा जैसे बुजुर्ग होते हैं, बीमार रहते हैं, तो उनको छोड़ के आने के बाद ऐसा लगता है कि आंखें भर आती हैं, अजीब सा लगता है। मेरा तो मन अजीब सा हो जाता है मम्मी को देख के ज़्यादा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए मम्मी को देख के डर लगता है। पता नहीं क्या हो जाए कब, किसी को पता नहीं, किसी की ज़िंदगी का। और कल तो मैं सारा दिन ऐसे रोड गाड़ी में भी आ रही थी, तो मेरा अजीब सा हो रहा था मम्मी को देख के। पापा तो फिर भी ठीक लगते हैं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई, तबीयत ठीक नहीं रहती मम्मी की। कल फीवर भी हो रहा था मम्मी को, लेकिन फिर भी मम्मी हमें नीचे रोड तक छोड़ने आई। बड़ी वाली तो आई नहीं थी, कल शाम को आई 8 बजे। छोटी वाली उसी टाइम आ गई थी शाम को, क्योंकि उसकी मम्मी भी घर पे नहीं थी, उसका मन नहीं लगा। उसकी भाभी और पापा तो थे, लेकिन उसकी बहनें भी नहीं आई, वो वापस आ गई थी 1 घंटे के बाद। कल उसी ने खाना बनाया, मैंने भी हेल्प करी है, बर्तन वर्तन मैंने मांजे सारे, तीनों चारों टाइम के, रोटी भी बनाई है, झाड़ू पोछा भी मैंने किया है, दीदी ने बनाया सब्जी, भाभी और नहीं थे जब। हम लोग जाते हैं तो ऐसे नहीं बोलते कि हम मेहमान गए हैं, हम लोग सारा काम कर लेते हैं वहाँ पे, अपनी भाभी और के साथ हेल्प कर लेते हैं उनकी। उनको भी नहीं लगना चाहिए ना कि ये मेहमान जैसे आ रही, क्योंकि जैसे हम लोग उनके साथ रहेंगे वो भी हमारी इज्जत करेंगे, हमें बुलाएंगे बार बार। एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए किसी भी ननद को अपने मायके में जाके, कि भाभीयों को ऑर्डर नहीं देना चाहिए कि तुम ये करो वो करो। वो भी तो किसी की बेटी है, उनका भी मन करता है जाने का, बैठने का। हम लोग तो कहते साथ में करेंगे काम। मम्मी पापा की सेवा कर रही हैं, उतना बहुत है, बहुत अच्छी हैं दोनों। हम तो यही बोलते हैं हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे माँ बापों को बुढ़ापे में सेवा करो उनकी, बस। हमारे इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। हमें ये नहीं कि हमें हमारे भैया भाभी हमें दें, पैसे दें, कपड़े दें, इससे हम खुश हैं, इससे हमें कोई खुशी नहीं है। भगवान की दया से हमारे माँ बापों ने हमें अच्छे घर में दिया है, अच्छे इंसान के साथ हमारी शादी की है, सब चीज़ें हमारे पास भगवान की कृपा से। और हम अपने भैया भाभी को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने भाभीयों की, क्योंकि हमारे माँ बापों की सेवा कर रही है। हम तो लोग 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, दुख सुख में जाएंगे, लेकिन वो हमेशा मम्मी पापा के साथ रहेंगी। चलो इतना तो बोल दिया। अब लेके आई वहाँ से सूट, देखो ये मेरे बड़े वाले भाई ने दिए सूट, बहुत सुंदर लग रहा है, पार्टी दिया सूट, महंगा सूट है, इसको मैं सीलूँगी नहीं। पापा ने दिवाली में दी थी तो मैं सूट बना लेती हूँ, लेकिन मैं इसको सीलूँगी नहीं, अस्तर वाला है, ख़राब हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। मैं इसको बाहर दूँगी सिलवाने के लिए, अच्छे वाले टेलर के दूँगी, क्योंकि मैं ऐसा टेलर नहीं, परफेक्ट टेलर मैं नहीं हूँ। मंदिर से भी आ गई हूँ, प्रसाद रखा उधर। छोटे वाले भाई ने पैसे दिए दिए थे, पापा ने भी पैसे दे दिए थे, और मेरे दीपू ने भी पैसे दे दिए। मैं अपनी पसंद कर ले लो, मैं तो पसंद कर लेती हूँ, मुझे कुछ भी दे मायके से, मैं किसी का मन नहीं तोड़ती कभी। कोई मुझे कैसा भी कपड़ा दे दे, पुराना दे दे, खतर का दे दे, मुझे अच्छा लगता है। अपने मायके का कुछ भी हो, मैं किसी का मन नहीं तोड़ना चाहती कभी। पापा ने मिठाई दे दी, देखो पहले तो मैं परात दिखाती हूँ, देखो ये परात मेरी शादी की भी थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने इधर उधर कर दी होगी, क्या बोले, देना पड़ा इनका। ये छोटी बड़ी वाली भाभी के गाँव बहुत सारी है, गाँव में उसकी शादी हुई थी, 30-40 परातें हुई थी उसकी शादी में। तो कल पापा ने ये परात मुझे दे दी। मेरे पास परातें पड़ी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी हैं, वो छोटी सी लेके आई हूँ। देखो ये पित्तल की परात है, ये प्योर पित्तल है, देखो। कल मैं सब्जी मंडी गई थी, देखो कद्दू, सारा कद्दू लेके आ गई, ऐसे पड़ा है कहाँ, आधी सब्जी इधर पड़ी है, धो के रख देती हूँ मैं ऐसा। देखो 70 रुपये किलो गोभी हो रखा है, ये अगर टुकड़ा टूट के इसी में गिरा है, धो के रखी हुई, इधर पानी निकलेगा तो फिर रखूँगी फ्रिज में। तो पापा ने दी थी मिठाई, देखो ये है 1 किलो का मिक्स। आज मेरा व्रत है, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, कल खाऊंगी। और इसमें है रसगुल्ले, देखो
गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सारा फ्रीज से भरा पड़ा है। पापा ने कैंटीन का सामान भी दिया था। कैंटीन का सामान मेरे बेटा रख दिया अंदर। वो मेरे छोटे वाले ने दिया था, मेरे भाई ने कहा पिछले साल दिया था सूट, लेकिन इस साल वो बोला कि चलो मैं सूट दिलाने चलता हूँ। लेकिन उस दिन बहुत तेज़ बारिश आ गई, इसलिए हमने कहा चलो कोई ना, सूट क्या करना, देना है तो अगले साल दे दियो, भगवान सुख रखेगा। कल मैं धनिया भी लेके आई, देखो उस दिन 40 रुपये पा दे रहा था, कल 20 रुपये पा दिए थे। कल मैं लेट गई, सब्जी लेने में लेट ही जाती हूँ, यहीं पर लगता है बिल्डिंग के नीचे, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं 9:30 बजे गई थी, 10 बजे सब्जी लेके आ गई थी मैं। सूट ऐसे रखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे सूट मेरे पास बहुत बड़े महंगे महंगे, लेकिन मायके से कुछ भी आता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन करता है इसको पहनूँ ना कभी, बस ऐसे रखी रही। लेकिन बैग रख रख के सूट खराब हो जाती है। मेरे पास बहुत सूटें पड़ी है, लेकिन लालच होता है, लालच बुरी बला। चलिए आप लोगों को शेयर कर दिए, आप लोग मायके से क्या क्या लेके आए ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, बाय बाय।